हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम कवर करने जा रहे हैं अपना यूनिट 2 समबडीज मदर के क्वेश्चन आंसर पार्ट को। ठीक है, तो अगर आपने समबडीज मदर चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वहां पर प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो सारी एक जगह मिलेंगी। आपको प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है, क्लास 8 इंग्लिश, क्लास 8 साइंस, क्लास 8 हिस्ट्री, एसएसटी, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो चलिए रीड करने से पहले हम ये एक्टिविटीज कर लेते हैं। फर्स्ट, रिकॉल ए टाइम यू हेल्प समवन। उस समय को आप रिकॉल करिए जब आपने किसी की मदद की हो। राइट टू वर्ड्स डिस्क्राइबिंग, और आपको 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड उसके लिए लिखने हैं। फर्स्ट, व्हाट वर यू फीलिंग आफ्टर यू डिड सो। आप उस समय कैसा फील करते हो जब किसी की आप मदद करते हो। तो आप हैप्पी और प्राउड फील करता है कोई भी किसी की मदद करके। एंड व्हाट माइट हैव बीन द फीलिंग ऑफ पर्सन whom यू हेल्प। और जिसकी आप मदद कर रहे हो वो कैसा फील करता है, वो रिलीव्ड और ग्रेटफुल फील करता है जिसकी आपने मदद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, वर्क इन पेयर्स। अब पेयर में वर्क करिए। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। सर्कल द वर्ड्स यू वुड एसोसिएट विद एन एल्डर पर्सन एंड अंडरलाइन द वर्ड यू वुड एसोसिएट विद ए स्कूल स्टूडेंट। तो आपको उन वर्ड्स को सर्कल करना है और उनको अंडरलाइन करना है। जो वर्ड आपके एल्डर पर्सन से एसोसिएटेड है वे आपको सर्कल करने हैं, और जो स्टूडेंट से हैं वे आपको अंडरलाइन करने हैं। तो शेयर द रीजन फॉर योर चॉइस विद योर क्लासमेट एंड टीचर। और रीजन आप खुद से करेंगे उनका शेयर। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग कौन होता है? स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट। वरिड कौन होता है? एल्डरली पर्सन। ट्रेम्बलिंग भी, हेस्निंग, फर्म, मैरी, गाइड, हेल्पफुल, ये सब होता है स्टूडेंट। और बेंट, ग्रे, स्लो, ये सारे वर्ड, ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड आर रिलेटेड टू एल्डरली पर्सन। चलिए थर्ड पे चलते हैं। रीड द लाइन्स। तो देखिए यहां पर ये जो लाइनें दी गई हैं, द वोमन वाज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। ठीक है, इनके लिए अब क्या करना है? आप सेलेक्ट द सुटेबल मीनिंग ऑफ रेग्ड एज यूज इन दीज लाइन्स। तो रेग्ड का आपको सुटेबल मीनिंग फाइंड आउट करना है। देयर आर अदर 4 मीनिंग गिवन ब्लो। तो देखिए यहां पर 4 आपको मीनिंग दे रखे हैं, 2, 3 और 4। ठीक है, डिस्कस विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो इनको आप अपने क्लासमेट और टीचर के साथ में डिस्कस करना है आपको। तो चलिए आपको हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग बता देते हैं। आंसर होगा इसका आपका ये क्लोथ्स वाला। ऑफ क्लोथ्स ओल्ड एंड टोन, सिनोनिम है शेबी ए रेग्ड जैकेट। तो ये इसका सही आंसर है। यहाँ पर जो रेग्ड के लिए यूज किया गया, ये भी सब रेग्ड के ही है मीनिंग, ऐसा नहीं है रेग्ड के नहीं, ये सब चारों के चारों रेग्ड के ही मीनिंग है। बट जो यहाँ पर है उसकी एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं। इन द पोएम रेग्ड रेफर टू द ओल्ड एंड वोन आउट अपीयरेंस ऑफ द वोमेन्स क्लोथ। यहाँ पर जो बूढ़ी औरत है उसके जो फटे हुए कपड़े हैं उनके लिए रेग्ड वर्ड यूज किया गया है। जैसा कि आप पिक्चर में उसमें देख भी सकते हैं चैप्टर में कि वो फटे हुए कपड़े पहने हुई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेटर डिस्कस, पेज नंबर 73-74 पे आपका। फर्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द पोएम इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस। तो जो आपकी घटनाएं हैं इनको सही क्रम में आपको लगाना है। शेयर योर आंसर विद क्लासमेट एंड टीचर्स, और क्लासमेट और टीचर के साथ में शेयर भी करना है। तो देखिए यहाँ पर द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। तो लड़का अपने दोस्त के पास घर से लौटता है। ये फर्स्ट नहीं है, चलिए फर्स्ट सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा सेकंड। द ओल्ड वुमन स्टूड अलोन एट द क्रॉसिंग हेजिटेंट टू मूव। जो बूढ़ी महिला थी वो अकेली खड़ी थी और क्रॉसिंग पर जाने में हिचक रही थी। ये तो आपका फर्स्ट हो गया, यहीं से स्टोरी शुरू हुई ना। अब सेकंड, एक ग्रुप ऑफ स्कूल बॉय पास बाय प्लेइंग एंड लाफिंग। तो कुछ लड़के हंसते हंसते वहां से गुजरते हैं। ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड वन आपका 6 है। द चिल्ड्रन हरिड पास्ट एंड ओल्ड वुमन विदाउट ऑफरिंग हेल्प। तो कुछ लड़के हंसते हंसते वहां से
सॉरी, फोर्थ वन है ना आपका। तो बच्चे महिला की मदद किए बिना आगे बढ़ जाते हैं, यही है। उसके बाद फोर्थ का नंबर आया, द बॉय ऑफर टू हेल्प द ओल्ड वुमन क्रॉस द स्ट्रीट। तो लड़का महिला को, लेडीज को सड़क पार कराने का ऑफर करता है, प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट 7, द वुमन प्लेस हर हैंड ऑन द बॉयज आर्म एंड ही गाइडेड हर सेफली अक्रॉस द स्ट्रीट। तो महिला ने लड़के का हाथ पकड़ा और उसने सुरक्षित सड़क पार उसको कराई। कम टू नेक्स्ट, ये अब आपका फर्स्ट आया, द बॉय रिटर्न टू हिज फ्रेंड फीलिंग प्राउड ऑफ व्हाट ही हैड डन। अब लड़का अपने दोस्तों के पास घर से लौटा और जो उसने किया उसके लिए प्राउड फील करता है। द बॉय थॉट अबाउट हिज ओन मदर एंड होप्ड समवन वुड हेल्प हर वन डे। अब 8 नंबर में बोल रहा है लड़का कि लड़का अपनी माँ के बारे में सोचता है और चाहता है कि कोई उनकी भी मदद करे जब उनको मदद की जरूरत हो। अब आ गया फिफ्थ, सबसे लास्ट का सेंटेंस, ठीक है। द वुमन प्रेड फॉर द बॉय हु हेल्प्ड हर। तो महिला ने उस लड़के के लिए प्रार्थना की जिसने महिला की मदद की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको सही वर्ड चूज के फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। तो फर्स्ट का मैं आपको बता देता हूं, आंसर है काइंडनेस एंड एम्पथी, यहाँ पे आएगा, ये है आपका, ठीक है, काइंडनेस एंड एम्पथी। सेकंड का सिंपैथेटिक एंड होपफुल है, सिंपैथेटिक एंड होपफुल आएगा यहाँ पर। थर्ड का है आपका 2। फोर्थ का स्टोरीज पेस एंड मैसेज। फिफ्थ का आपका AABB है, द पोएम फॉलोज ए रिदम स्कीम ऑफ। तो रिदम स्कीम आपको बतानी है, रिदम स्कीम आपको पता होगा कि कैसे होती है, ठीक है, कि AABB पहले उस तरह से चलती है पोएम कि पहले फर्स्ट वाले का जो सेंटेंस जिस पे से एंड हो रहा है उसी वाले का, उसी सेंटेंस पे राइमिंग वर्ड पे दूसरे का सेंटेंस एंड हो रहा है तो ए हो गया। बी का जिस पे सेंटेंस एंड हो रहा है फिर बी का वो फोर्थ वन भी उसी पे हो रहा है तो वो बी हो गया। बट अगर ए से ए कोई सेंटेंस है, ठीक है, उसकी रिदम वो जाके बी पे एंड हो रहा है तो फिर इसका ए का जो राइमिंग वर्ड है वो थर्ड सेंटेंस में आ रहा है और बी का फोर्थ में आ रहा है तो ए बी होता है इस तरह से, ठीक है। राइमिंग वर्ड का जो हम राइमिंग स्कीम बोलते हैं वो राइमिंग स्कीम ऐसे काम करती है कि जो लास्ट वर्ड होता है पोएम का उससे आप डिफाइन करते हो राइमिंग स्कीम को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। पिक एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस। तो सिमिली, एलिट्रेशन और रिपीटेशन। अब आपको इनमें जोन जोन से भी उपमाएं दी गई हैं, ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस की। जैसे सिमिली होता है, एलिट्रेशन होता है, रिपीटिशन होता है। सिमिली होता है उपमा अलंकार और एलिट्रेशन होता है अनुप्रास और रिपीटिशन होता है पुनरावृत्ति, बार बार दोहराना। तो देखिए जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या है कि केम द बॉयज लाइक ए फ्लोक ऑफ शीप, इसमें सिमिली है, ठीक है, क्योंकि ये सिमिली का एग्जाम्पल है क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो लड़के हैं भेड़ों के झुंड की तरह आए, कि मतलब किसी से कंपैरिजन की जा रही है, लड़कों की किससे कंपैरिजन की जा रही है, भेड़ों के झुंड की उनको उपमा दी जा रही है, सिमिली। तो इसलिए ये सिमिली है आपका इसमें। अब एलिट्रेशन को देखते हैं। सेकंड वन में आपका एलिट्रेशन है, द वोमन वाज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे। तो देखिए महिला के जो कपड़े थे, महिला बूढ़ी फटे पुराने कपड़े पहने और ग्रे थी। तो ये क्या हो गया आपका एलिट्रेशन हो गया। इसमें देखिए आप एलिट्रेशन कैसे हुआ, तो इस तरह से इसमें आपने देखा। नाउ थर्ड, इसमें रिपीटिशन, सो मीक सो टिमिड। देखिए रिपीट हो रहा है सो कि इतना विनम्र इतना शर्मिला, इसमें आपका रिपीटिशन है। तो ये आपको अभी क्लियर नहीं हो पाएगा, जब आप इसको ग्रामर में पढ़ोगे तब आपको सिमिली, एलिट्रेशन, रिपीटेशन सारे आपको क्लियर हो पाएंगे ग्रामर की क्लास में। कम टू फोर्थ, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेनिंग द इमेजरी। अब आपको इमेजिन से इमेजरी होके ये सारे सेंटेंस आपको पूरे करने हैं। द पोएम यूज इमेजरी टू डिस्क्राइब सेंस ऑफ ए पुलिस स्ट्रीट, वी नो दिस बाय द फ्रेज। किस फ्रेज से हम ये जान पाते हैं कि जो सड़क थी वो भरी हुई थी पूरी। तो एमिड द throng of human beings who pass her
बाई। तो बहुत ज्यादा लोग जो वहां से क्रॉस कर रहे थे। द लाइन द स्ट्रीट वाज वेट विद ए रिसेंट स्नो सजेस्ट कोल्ड एंड स्लिपरी वेदर। तो उससे क्या पता चल रहा है हमें कि ठंडा और स्लिपरी हो गया था वहां पे। एम्फेसाइजिंग द वुमेन्स हेल्पलेसनेस, उसकी वजह से ही वो हेल्पलेसनेस थी, जो औरत थी, बूढ़ी औरत। तो चलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बार ये बता देता हूँ सिमिली क्या होता है। ठीक है, सिमिली सुन लीजिए। जब दो चीजों की आपस में कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम उपमा बोलते हैं। जब दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज से, जैसे यहां पर लड़कों का, जो लड़के हैं उनको भेड़ों के झुंड से तुलना की गई है, उनका कंपैरिजन किया गया फ्लोक ऑफ शिप से। तो इसमें सिमिली है, किसी चीज से आप दूसरी चीज की तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। चलिए अब एलिट्रेशन जानते हैं। जब एक ही जो साउंड है वो बार बार शुरू में आता है, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर वोमेन वाज, डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, वोमेन वाज। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एलिट्रेशन हो गया। रिपीटेशन क्या होता है? जब कोई वर्ड या पूरी की पूरी लाइन कविता में बार बार आती है तो उसको रिपीटेशन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सो मीक, सो टिमिड, सो बार बार आ रहा है, उसी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों को मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आई तो होप कि आपको समझ में आई होगी। नाउ कम टू नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। तो अब इन सेंटेंस को आपको फिलअप करना है। द पोएट रिपीट द फ्रेज समबडी इज मदर बिकॉज इट। तो कवि बार बार किसी की माँ लिखता है क्योंकि। समबडी इज मदर क्यों लिखता है? आंसर है हमारा, इट रिमाइंड द रीडर दैट एवरी एल्डर पर्सन इज इम्पोर्टेंट एंड लव्ड बाय समवन डिजर्विंग काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट। तो ये रीडर्स को याद दिलाता है कि हर कोई एल्डर पर्सन किसी के लिए खास और प्रिय है, दया और सम्मान पाने का वो अधिकारी भी है, इसलिए वो बार बार बोल रहा है समबडी इज मदर। कंप्लीट द एनालॉजी। तो चलिए अब एनालॉजी को कंप्लीट करते हैं। द ओल्ड वुमेन, ये किसके साथ है? वल्नरेबल एंड नेग्लेक्टेड। तो बूढ़ी महिला, कमजोर और उपेक्षित है वो। द यंग बॉय कैसे हैं? स्ट्रोंग एंड बिलव्ड, मजबूत और प्रिय है। तो जैसे बूढ़ों को कोई पसंद नहीं करता, ऐसे ही बच्चों को सब पसंद करते हैं। तो ये इसका एनालॉजी कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो फर्स्ट, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको ये पढ़ना है, ये तीनों लाइनें चारों। द वुमन वाज ओल्ड एंड रेग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द chill of the winter's day. The street was the wet with the recent snow, and the woman's feet were aged and slow. तो ये किससे? What does the phrase ragged and grey refer to? ये इसका बी ऑप्शन सही है। The woman's old and worn out appearance, ये हमने पहले भी चर्चा की है कि जो उसके औरत के फटे पुराने कपड़े हैं उनके बारे में बात हो रही है, रेग्ड की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद ए सुटेबल रीजन। अब आपको सुटेबल रीजन के साथ में इनको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। द वोमन वाज बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे बिकॉज सी वाज। तो वो महिला सर्दियों की ठंड में झुकी हुई क्यों थी? क्योंकि वह क्या थी? वीक ड्यू टू ओल्ड एज एंड कोल्ड वेदर। तो ओल्ड एज और कोल्ड वेदर के कारण वो वीक, कमजोर हो गई थी। नाउ आइडेंटिफाई द फैक्ट एंड ओपिनियन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो अब आपको इन सेंटेंसेस से फैक्ट, कौन सा फैक्ट है, कौन सी ओपिनियन है, उनको चूज करना है ए और बी में। द स्ट्रीट वाज वेट विद रिसेंट स्नो। क्या है ये फैक्ट है, वो दिख रहा है एक्चुअल में, जो दिख रही होती है चीज वो फैक्ट होती है। द वोमन वाज टू वीक टू क्रॉस द स्ट्रीट ऑन हर ओन, ये ओपिनियन है, क्योंकि महिला बूढ़ी दिख तो रही है बट वो कितनी बूढ़ी है, वो चलने में सक्षम है नहीं सक्षम है, इस बात का पता आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है कि महिला जो है खुद से सड़क पार नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बूढ़ी थी। नाउ कम टू नेक्स्ट, फोर्थ, व्हाई डू यू थिंक द वुमेन्स फीट वर डिस्क्राइब एज एज्ड एंड स्लो। तो महिला के जो पैर हैं वो एज्ड, वृद्ध और धीमे क्यों बताए गए हैं?
तो हमारा आंसर, द वुमेन्स फीट वर डिस्क्राइब्ड सो बिकॉज शी वाज ओल्ड, वीक एंड अनस्टडी ड्यू टू हर फिजिकल कंडीशन एंड कोल्ड। तो इसी का हमने आंसर लिखा गया, महिला के जो पैर हैं वो ओल्ड और एज्ड, यहां पर किस लिए बताए गए, वो एज्ड एंड स्लो, एज्ड और स्लो इसलिए बताए गए क्योंकि वो ठंड के कारण अस्थिर थी, स्टडी नहीं थी, वो बूढ़ी थी और अनस्टडी थी उसकी फिजिकल कंडीशन के कारण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकंड, ही गाइडेड द ट्रेम्बलिंग फीट अलोंग, प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड इट वेंट, ही यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। तो फर्स्ट है क्वेश्चन आपका इसमें से, why does the contrast between the trembling feet of the old woman and the firm strong feet of the boy emphasize? तो इसमें क्या emphasize कर रहा है? तो आप जो ट्रेमलिंग फीट है ओल्ड वुमेन के और जो फर्म और स्ट्रॉन्ग फीट है बॉय के, उससे आप क्या अंतर फाइंड आउट कर पा रहे हो, किस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है? तो चलिए, इट एम्फेसाइजेज द डिफरेंस बिटवीन द वीकनेस ऑफ ओल्ड एज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। तो ये ओल्ड एज और यंग की कमजोरी, ओल्ड एज की कमजोरी और यंग आदमी की ताकत का अंतर दिखाता है, वही दिखा रहा है ना ये। नाउ कम टू नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके फिल इन द ब्लैंक्स को यहाँ पर भरना है। द पोएम टेल अस दैट बॉय वाज प्राउड दैट हिज फीट वर स्ट्रॉन्ग। तो पोएम हमें कह रही है कि लड़के को अपने ऊपर इसलिए प्राउड था कि उसके फीट क्या है, स्ट्रॉन्ग थे। दिस टेल अस दैट द बॉय वाज कैसा था, ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प। क्यों, एरोगेंट थोड़ी था लड़का, ये गलत है, ये सही है, ग्रेटफुल फॉर हिज एबिलिटी टू हेल्प। What is the boy most likely to tell his friend on getting back? ठीक है, तो लड़का क्या बोलता है जाके, ये बोलता है कि आई एम सो ग्लेड आई कुड हेल्प हर, कि मैंने उनकी मदद की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब आपको नीचे से फॉल्ट स्टेटमेंट को रेक्टिफाई करना है। द यंग बॉयज एक्शन वर ड्रिवन बाय ए लॉजिकल डिसीजन। इस सेंटेंस से आपको फॉल्ट को रेक्टिफाई करना। चलिए हमने कर रखा है, द यंग बॉय एक्शंस वर ड्रिवन बाय एम्पैथी एंड काइंडनेस। तो जो युवक था, यंग बॉय था, उसके जो काम थे वो सहानुभूति और दया से प्रेरित थे। ठीक है, लॉजिकल डिसीजन से थोड़ी थे वो, एम्पैथी और काइंडनेस से थे उसके एक्शन। ये इसमें गलत है, लॉजिकल डिसीजन नहीं, वो एम्पैथी और काइंडनेस से उसके प्रेरित थे। नाउ कम टू नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, व्हाट माइट बी द ओल्ड वुमेन्स फियर्स एज शी वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम एट द क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग पर महिला को किन डर का सामना करना पड़ा होगा? तो आंसर है हमारा, शी कुड बी अफ्रेड ऑफ फॉलिंग ऑन द स्लिपरी रोड और गेटिंग हिट बाय कैरीज एंड हॉर्सेस। तो उसे फिसलन भरी सड़क पर गिरने या गाड़ी या घोड़ों से टकराने का डर हो सकता है, इसलिए वो पार नहीं कर रही थी। क्वेश्चन 2 क्या है, हाउ डज द पोएट शो द हेल्पलेसनेस ऑफ द ओल्ड वुमेन। तो कवि महिला की असहायता, हेल्पलेसनेस कैसे शो कर रहा है? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोएम। अपने आंसर को आपको प्रमाण के साथ में सपोर्ट करना है कि क्यों कर रहा है। तो आंसर है, द पोएट शोज द हेल्पलेसनेस ऑफ द वुमन बाय डिस्क्राइबिंग हर एज टिमिड, मीक एंड अफ्रेड टू स्टीर, स्टैंडिंग अलोन एंड अनकेयर्ड फॉर। तो कवि ने, जो पोएट है, वो महिला को क्या क्या बता रहा है, उसको टिमिड, मीक, अफ्रेड, डरी हुई, अकेली, अनदेखी, ये सब चीजें, ये सब बातें उसने उसके बारे में बताई है, जिनसे हम कह सकते हैं कि महिला जो है वो हेल्पलेसनेस उसमें शो हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाई डज द बॉय डिसाइड टू हेल्प द ओल्ड वुमेन। तो जो लड़का है
उसने महिला की मदद करने का निर्णय क्यों लिया? तो व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? और इससे उसके बारे में हमें क्या पता चलता है? तो आंसर, द बॉय डज सो बिकॉज ही इज काइंड हार्टेड एंड एम्पैथेटिक। तो लड़का क्या था? दयालु और सहानुभूति रखने वाला था। इट शोज ही वैल्यूज अदर नीड्स एंड एक्ट्स कंपैशनेटली। तो वो दूसरों की जरूरतों और उनकी प्रायोरिटी, उन दूसरों की जरूरतों को प्राथमिकता देता था और संवेदनशीलता से काम करता था लड़का। क्वेश्चन 4, हाउ वाज द बॉयज अप्रोच टुवर्ड्स द ओल्ड वुमन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर बॉयज इन द ग्रुप? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। जो समूह में दूसरे ग्रुप में लड़के थे उनकी तुलना में जो लड़के का तरीका है वो कैसा था, ये आपको बताना है। तो व्हाइल द अदर बॉयज इग्नोर द वोमेन, बाकी लड़के तो इग्नोर कर रहे थे, उसको अनदेखा करके चले गए। ही नोटिस हर डिफिकल्टी एंड चूज टू हेल्प शोइंग एम्पैथी। तो जबकि इस लड़के ने उस औरत की परेशानी को समझा और उसकी मदद की। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5, जस्टिफाई द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। अब जो पोएम का टाइटल है उसको आप जस्टिफाई करिए, ठीक है, कि यही क्यों है समबडीज मदर। तो आंसर, द टाइटल ऑफ द पोएम इज अप्रोप्रिएट एज इट रिमाइंड अस दैट एवरी एल्डर पर्सन इन इज द मदर ऑफ समवंस लाइक अवर्स एंड डिजर्व अवर रेस्पेक्ट एंड केयर। तो जो आपका पोएम का टाइटल है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कोई भी ओल्ड लेडी किसी की माँ है और वो रेस्पेक्ट और केयर डिजर्व करती हैं, कोई भी जो ओल्ड लेडी है। क्वेश्चन 6, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रोल ऑफ द एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी इन सोसाइटी? तो जो पोएम है ये उसका समाज में एम्पैथी और ह्यूमैनिटी, सहानुभूति और मानवता की भूमिका पर क्या संकेत दे रही है, क्या इंडिकेशन हमें दे रही है? तो इसका आंसर है, द पोएम सजेस्ट दैट स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस रिफ्लेक्ट द बेस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड कैन हैव ए डीप लास्टिंग इम्पैक्ट। तो कविता जो पोएम हमें बोलती है कि छोटी छोटी दयालुता की काम किसी भी मानव स्वभाव का सबसे जो श्रेष्ठ रूप है वो दिखाती है और उस पर गहरा असर ये डालती है। चलिए अब है लेट अस लर्न। द ग्रिड गिवन बिलो हैज एंटोनिम्स ऑफ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। तो जो टेक्स्ट में वर्ड दिए गए इनके एंटोनिम्स इसमें हैं इसके अंदर। लोकेट दिस वर्ड इन द ग्रिड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डायगोनली, कैसे भी आपको लोकेट करना है तीनों तरह से। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, यू में रेफर टू द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी भी रेफर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट किसका होता है? बेंट का। तो चलिए बाकी हमने आगे कर रखे हैं, ये देखिए फ्रेजाइल है, काम है, बोल्ड है, क्रूअल है काइंड का, सैड है हैप्पी का, और स्ट्रेट है आपका बेंट का। ठीक है, ये सारे हमने ऑलरेडी किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड, मैच द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम 1 एंड 2 अंडरलाइन फ्रेज इन कॉलम 2। तो फर्स्ट वर्ड को आपको मैच करना है जो कि 2 में ये अंडरलाइन जो आपको दिख रहे हैं फ्रेज में अंडरलाइन से, ठीक है। चलिए इसको करते हैं मैच। देखिए हैसन, द स्टूडेंट वर्क एक्टिवली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड सबमिट इट ऑन टाइम। तो देखिए यहां पर हैसन का ये है, फर्स्ट का मैच थर्ड है आपका, ये क्यू कर लेना क्विकली, ठीक है, वर्क क्विकली। यहाँ पे ही डिड हो गया इसके फोर्स से। तो ये सारे हमने मैच कर रखे हैं, किसका क्या उसमें मीनिंग आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप रीड कर लीजिए, इसमें कुछ ऐसा है नहीं समझाने जैसा। नेक्स्ट, इन द पोएम द पोएट यूज द आइडियम्स लैंड एंड हेड, लैंड एंड लैंड ए हैंड विच मीन्स हेल्प समबडी। लैंड ए हैंड मतलब किसी की मदद करना। सम मोर आइडियम्स यूजिंग हैंड आर गिवन इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 में आपको हैंड से और कई सारी आइडियम्स दी गई हैं। मैच दीज आइडियम्स विद देयर मीनिंग इन कॉलम 2, यू में रेफर टू ए डिक्शनरी। तो उनके आंसर हम आपको मैच करने हैं। चलिए हमने नेक्स्ट स्लाइड में सारे मैच कर रखे हैं। गेट आउट ऑफ हैंड, बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ट्राई योर हैंड एट समथिंग, डू समथिंग न्यू। तो गिव somebody a free hand, allow somebody to do something with full freedom. Give somebody a big hand, applaud somebody. Work hand in
वर्क हैंड इन हैंड, वर्क टुगेदर, हैव योर हैंड फुल, बी वेरी बिजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एनोलॉजी बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम। तो एनोलॉजी हमें कंप्लीट करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हीट और समर है, तो इसमें क्या आएगा, कोल्ड आएगा। कोल्ड में, विंटर में क्या होता है, कोल्ड होता है, समर में हीट होती है। ऐसे ही ओल्ड और एज्ड हो गया, तो हार्ट क्या आएगा, हार्म। थर्ड, विस्पर्ड और साउटेड हो गया, हम्बल में क्या आएगा, प्राउड। ठीक है। आईज के साथ क्या आएगा, आई आंखों से देख सकते हैं, लेग से वॉक कर सकते हैं। हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, वो क्या होता है, वेल्दी होता है। और डेंसली पैक्ड पीपल क्या होता है, क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे किसी के पास पैसा हो तो वो वेल्दी होता है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं वो क्राउड होता है, भीड़। रीड द लाइन फ्रॉम द पोएम गिवन बिलो। तो ये आपको लाइन रीड करनी है, इसको रीड करिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, लेस्ट द कैरिज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। तो जो लेस्ट यहाँ पर यूज किया गया, इसके लिए आपको समझाया जा रहा है कि लेस्ट इज ए कंजक्शन, ये कंजक्शन है। दैट मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट फ्रॉम हैपनिंग। तो जो कंजक्शन होते हैं, हम कंजक्शन समझ लेते हैं। कंजक्शन होते हैं संयोजक, इसको बोलते हैं जोड़ने वाले शब्द, कि जो दो या दो से अधिक या तो वर्ड को या सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, ताकि उनमें पूरा एक रिलेशन और कंटिन्यूटी बन सके। जैसे दो, किसी भी दो नाम को हम कैसे जोड़ते हैं, एंड से, और से, बट से, बिकॉज से पूरा सेंटेंस जोड़ देते हैं हम, वाइल से। ठीक है। तो जैसे जैसे हम जोड़ते हैं, जैसे अब देखो, राम और श्याम स्कूल गए, तो कंजक्शन क्या है, एंड है इसमें, कि राम और श्याम दोनों को उसने जोड़ दिया, दोनों स्कूल गए। स्कूल तो दोनों ही गए, आप दो बार बोल सकते हो, राम स्कूल गया, श्याम स्कूल गया, बट आपको एक साथ बोलना है तो राम और श्याम स्कूल गए। ठीक है। तो जैसे वह घर जाएगा या बाहर, अब पता नहीं है कहाँ जाएगा, तो घर और बाहर, तो आप दो, या तो दो सेंटेंस बोलते कि वह घर जाएगा, वह बाहर जाएगा। आप दोनों एक में बोलना हो तो आपको वह घर जाएगा या बाहर, इस तरह से। तो ये होता है कंजक्शन, जो दो को, दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको कहते हैं कंजक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड इट्स यूजेज इन ए सेंटेंस वी कैन रिप्लेस लेस्ट विद जस्ट इन केस। तो लेस्ट को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप, जस्ट इन केस से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये भी एक तरह का कंजक्शन ही है, जस्ट भी। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस शी showed all the document lest we doubt her। तो the word lest can be replaced with the just in case to mean that she showed the document to prevent any doubt। तो देखिए यहां पर उसका मीनिंग वही आ रहा है कि उसने डॉक्यूमेंट क्यों दिखाए, ताकि कोई भी डाउट ना रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू ए वुमन रीड द स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑफ द न्यूज। आप किसी औरत के स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सुन रहे हैं न्यूज पे। एज यू लिसन अरेंज द पिक्चर इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स दैट लुक प्लेस। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 99। तो देखिए यहाँ पर एक महिला आपको डूबती हुई दिखाई जा रही है। ठीक है, कुछ बच्चे उसकी हेल्प करते हैं उनकी। तो आप शुरू से इसको पूरा वो करिए कि ट्रांसक्रिप्ट आप कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा, फर्स्ट आएगा 3 नंबर। ठीक है, कि महिला खड़ी हुई थी पानी के किनारे, अब वो फिसल कर, ये फिर आएगा 6 नंबर, फिसल कर गिर गई पानी में। अब आएगा फर्स्ट नंबर, अब वो डूब रही है। फिर आएगा 5th नंबर, लड़का खड़ा था यहाँ पर, देखा तो उसने छलांग लगाई बचाने के लिए। फिर आएगा 2nd नंबर, लड़का उनको खींच के बाहर ले आता है। तब आएगा लास्ट, अब लड़के को अवार्ड दिया जा रहा है कि उन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया, किसी की जान बचाई, इस तरह से। You will once again listen to the special broadcast of the news. As you listen, complete the following sentence with one of 3 exact words। तो अब आपको दोबारा से वही ब्रॉडकास्ट सुननी है। ब्रॉडकास्ट यही है कि बच्चे, वो महिला नदी के किनारे काम कर रही थी, पैर फिसला गिर गई। ठीक है, बच्चा उसको, बच्चे वो डूबने लगी, बच्चे ने देख के उसको, एक ने, आदमी ने उसको देख के, यंग एडल्ट ने उसको देख के छलांग लगाई, वो उसको बचा के बाहर निकाल के लाया, उसको इनाम दिया गया।
तो अब आपको बताना है द वोमन वाज हैविंग ए डिफिकल्ट टाइम सेइंग अफ्लोट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग करंट। बहाव तेज था उसकी वजह से रोहन लेफ्ट इनटू द रिवर टू सेव द वोमन विदाउट एनी हेजिटेशन। बिना कोई सोचे समझे, बिना हेजिटेशन के रोहन ने क्या किया, रोहन लड़के का नाम था, वो कूद गया पानी में, छलांग लगा गया औरत को बचाने के लिए। रोहन एक्ट ऑफ ब्रेवरी वाज विटनेस बाय सेवरल ओन लुकर्स। तो देखिए वहां पर आपको कई सारे लोग पीछे खड़े दिख रहे हैं, तो उन्होंने उसकी बहादुरी को देखा। रोहन वाज ऑनर्ड एट विज्ञान भवन फॉर हिज इनक्रेडिबल क्रेज एंड सेल्फलेसनेस। ठीक है, अपने स्वार्थ को छोड़कर जो उसने काम किया। तो रोहन प्रूव दैट व्हेन इट कम टू सेविंग लाइव्स एज इज जस्ट ए नंबर। तो जब आप किसी की जिंदगी बचानी है तो आपकी जो एज का है वो सिर्फ एक नंबर है, आप किसी भी तरह से हेल्प करके किसी का जीवन बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, लेट अस स्पीक। फर्स्ट रीड अलाउड द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द पोएम एंड एंड इन इड। As you read, focus on the final sound of each word and place them in the appropriate column. One example has been done for you. तो जैसे reg, regged, age, aged, wait, waited, waited, heed, heeded, offer, offered, pose, posed, guide, guided, whisper, whispered। ठीक है, तो इसमें सारे में आपको आई आई डी और टी साउंड ये सब सुन रहा है। हीडेड, पोस्ट। तो एडजेक्टिव दैट come before a noun and with ed have id as the final sound। तो इसका मतलब है कोई भी एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले आता है और ed से वो खत्म हो रहा है तो उसमें id फाइनल साउंड आता है। तो चलिए इसको हम आगे देख लेते हैं इससे कि ed साउंड, डी साउंड और टी साउंड। जैसे रेग्ड, एज्ड, गाइडेड, ठीक है, इनमें सब में id है। और डी किस में है, हेडेड, विस्पर्ड, ऑफर्ड। और पोज और वेटेड में टी साउंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़िए, इसको पढ़ के ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तो आपको पेयर में काम करना है। नेरेट एन इंसिडेंट वेयर यू हेल्प समवन इन द पास्ट। और आपने पास्ट में किसी की मदद की हो तो उस इंसिडेंट को आपको नरेट करना है, ठीक है। टॉक, टर्न टू स्पीक एंड यूज द क्यू कार्ड गिवन बिलो। तो इस तरह से आपको क्यू कार्ड बना के काम करना है। बिगनिंग ऑफ स्टोरी कैसे करोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे उसको, एक्सपीरियंस को। बिगनिंग ऑफ स्टोरी, डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस, ऐसे ऐसे आप जैसे आई इट ऑल स्टार्टेड व्हेन, वो कब कोई भी काम हुआ कब हुआ, कब शुरू हुआ। द डे बिगन लाइक एनी अदर, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है। एट द मोमेंट आई रियलाइज, आपने क्या रियलाइज किया, फिर क्या आपने उसमें एक्सपीरियंस किया, वो सब चीजें आपको खुद से लिखनी है। इसको आप खुद से करोगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेट अस राइट ए डायरी एंट्री ऑफ ए डे यू हेल्प समवन इन नीड। आपने कभी किसी की मदद की हो, जब वो जिसको जरूरत हो तो उसकी आप एक डायरी एंट्री लिखिए। रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग इट। और आप इन पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड करिए, ठीक है, जब आप राइटिंग कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसको आपको करना खुद ही है। तो यू में बिगिन लाइक दिस, आप इस तरह से इसको शुरू कर सकते हैं, वो मैंने बताया है आपको। जैसे लिखेंगे सबसे पहले डेट, डे, टाइम, डियर डायरी, टुडे आई फील वाज ए स्पेशल डे। इस तरह से आपको शुरू करने, चलिए करते हैं शुरू। तो 26 अप्रैल, सैटरडे, ए डायरी, टुडे आई फील वाज ए स्पेशल डे। आई हेल्प एन एल्डरली मैन कैरी हिज बैग अक्रॉस द बिजी मार्केट। ही वाज ग्रेटफुल एंड थैंकफुल मी विद ए स्माइल। It made me feel so good. I learned that a small act of kindness can make a big difference to the people whom we help. तो इस तरह से आप और इसको बढ़ा सकते हैं, आगे लिख सकते हैं। देखिए लेट अस एक्सप्लोर। तो फर्स्ट, डिड यू नो दैट इवन अर्थ हैज बीन रेफर्ड टू एज मदर इन द एंशिएंट स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारे भारत के पुराने वे लिखे हुए हैं स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें अर्थ को क्या कहा गया है, मदर बोला गया है। इन सेक्शन 12.1.12 ऑफ पृथ्वी सूक्त, हिम टू अर्थ ऑफ अथर्ववेदा, अर्थ इज रेफर टू मदर एंड अस हर चिल्ड्रन बाई स्टेटिंग।
तो अथर्ववेद के जो हिम सूक्त है उसमें पृथ्वी सूक्त में लिखा गया है 12.1.12 में कि माता भूमि पुत्रोः पृथिव्याः। इसका मतलब है इट कैन बी ट्रांसलेटेड अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। तो अर्थ मेरी माँ है और हम उसके बच्चे हैं। तो वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, फाइंड आउट द नेम ऑफ कंट्रीज दैट रेफर टू देयर कंट्री एज मदरलैंड एंड फ्यू अदर्स एज फादरलैंड। शेयर योर फाइंडिंग विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। तो जैसे कि हम अपनी खुद कंट्री को भारत माता मदरलैंड कहते हैं, तो इसी तरह से बहुत सारी कंट्रियां आप उनको फाइंड आउट करिए ग्रुप में पूरा काम करके। आपको खुद से करना है कि कौन कौन सी कंट्री के लोग उसको मदरलैंड या फादरलैंड बोलते हैं अपनी कंट्री को, जैसे हम भारत माता बोलते हैं मदरलैंड। फर्स्ट रीड द पोएम एंड एंजॉय। ये आपको खुद से करना है, ये आपकी रीडिंग के लिए है। इसको रीड करिए और एंजॉय करिए। नाउ कम टू लास्ट। मेक ए ग्रेटिट्यूड कार्ड फॉर योर मदर ग्रैंड मदर टू थैंक हर फॉर एट लीस्ट 5 थिंग्स दैट सी डज फॉर यू। आप अपनी मदर या ग्रैंड मदर को जो उन्होंने आपके लिए 5 चीजें ऐसी की हैं जिनके लिए आप उनको थैंक बोलना चाहते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कार्ड आपको बनाना है। आल्सो राइट टू थिंग्स दैट यू वुड टू रेगुलरली टू हेल्प देम। और वो दो चीज भी आपको लिखनी है जो आप डेली उनकी हेल्प के लिए करते हैं। यूज रिसाइकल्ड मटेरियल टू मेक एंड डेकोरेट द कार्ड। और रिसाइकल्ड मटेरियल लेके आपको कार्ड को डेकोरेट करना है। तो थैंक यू फॉर कुकिंग माय फेवरेट फूड, ये सभी की मदर बनाती है। हेल्पिंग मी विद माय स्टडीज, पढ़ने में भी मदद करती हैं सभी की मदर। टेलिंग बेड टाइम स्टोरीज, ये ग्रैंड मदर करती हैं। जनरली केयरिंग फॉर मी व्हेन आई एम सिक, तो केयर करती हैं उस समय में जब मैं सिक होता हूँ। लविंग मी अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के मुझे प्यार करती हैं। तो तुम क्या करते हो, हेल्प विद हाउस होल्ड चोरस, तो जो घर के छोटे मोटे काम है उनमें हेल्प करते हो। स्पेंडेड मोर टाइम विद यू, उनके साथ में बहुत एक्स्ट्रा टाइम आप बिताते हो। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का फिनिश हो जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट की सभी वीडियो एक जगह पर आसानी से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।